मुझसे बात कर रहे हैं? ये प्रवक्ता है नेशनल पार्टी के, नेशनल पार्टी के, इनके खुद के बच्चे नागरिक हैं बाय डिजाइन एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट देश को बांटने का। सुप्रिया श्री ये सब बाय डिजाइन। देखिए मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मैं जो एजेंडाधारी पत्रकार हूं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। आपके लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आपकी सारी बकवास मैंने सुनी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक मज़ेदार डिबेट जो कि होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच। आज की डिबेट में दोस्तों बीजेपी के अजय आलोक ने कांग्रेस की नहीं देश की सबसे बदतमीज प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की जमकर क्लास लगाई। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत आज टीवी पर बैठकर राहुल गांधी की कट्टरपंथी सोच का बचाव कर रही थी, जिसमें कि अजय आलोक ने उनको जमकर सुनाया। आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है दोस्तों, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। नमस्कार। पद्मजा जी, मैं दो बातें कहना चाहती हूँ यहाँ पर। नवाज शरीफ का कश्मीर पर क्या स्टैंड है? उनके घर क्यों गए बिना कैबिनेट को बताए? नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्यों बुलाया? क्या बात हुई? क्यों पाकिस्तान वायुसेना का हवाई जहाज इस देश के प्रधानमंत्री ने यूज किया? ये सवाल उठेंगे। ये सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि आईएसआई को आज तक इतनी नापाक एजेंसी हमारी सरजमी में घुसने की अनुमति नहीं थी। पठानकोट के हमले के बाद आपने आईएसआई को हमारी सरजमी पे घुसाया, उनको आतंकियों को निरीक्षण का मौका दिया, उनके साथ फोरेंसिक डेटा शेयर किया, उनको गवाहों की क्रॉस एग्जामिन करने दिया गया। क्यों आईएसआई को घुसाया? मैं पूछना चाहती हूँ, जब उड़ी का हमला हुआ आपको सबक नहीं मिला था? आप बातें करते हैं पाकिस्तान की, बीच में मत बोलिए क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप चुपचाप मेरी बातें सुनिए। ये बात कर रहे हैं लद्दाख की। अरे प्रभु, लद्दाख के लोग पैदल मार्च कर रहे हैं दिल्ली सोनम वांगचुक के नेतृत्व में, क्योंकि वहां के चरवाहे आपके काउंसलर कह रहे हैं कि चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है। आपके सांसद कहते रहे कबीर गांव बार कि चीन अरुणाचल में घुस के बैठा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर जल रहा है, 16 महीने से जल रहा है, वहां पर रॉकेट और आरपीजी आ गई है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको सिर्फ बातें करनी है और आप देश के हालात जानना चाहते हैं। मैं आपको बताती हूँ देश के हालात। देश के हालात ऐसे हैं कि 17 साल के एक युवा आर्यन मिश्रा की गाड़ी से दौड़ाकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि हत्या करने वाले को यह संदेह था कि वो मुसलमान है। मुंबई की एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी से इसलिए हाथापाई की जाती है, बदतमीजी और दरिंदगी की जाती है क्योंकि वो मुसलमान था। एक आदमी को शक के अंतर्गत मार दिया जाता है हरियाणा में क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है। एक मिनट पद्मजा जी, और पद्मजा जी मैं यहाँ पर एक बात गोल जिलेबी बनाते रहेंगे, पूरा जवाब नहीं मिलेगा। पूरा क्लैरिफिकेशन देकर और मैं ये डिस्क्लेमर देकर ये बहस कर रही हूँ कि मेरा ना अमेरिका से कोई संबंध है, ना किसी और से संबंध है, ना मेरे परिवार का कोई सदस्य अमेरिकी नागरिक है, तो मैं अमेरिका के लिए कोई लल्लो लाप नहीं करूंगी। यहाँ पर बैठे हुए सब लोग ये डिस्क्लेमर दे, आपके बच्चे अमेरिकी सिटीजन और आप बातें करते हैं नेशन फर्स्ट की। इस तरह की मेरे बच्चे हैं अमेरिकन सिटीजन, क्या दिक्कत है? जितने व्यक्तिगत बयान मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन है, उसमें दिक्कत है? जिलेबी मत पकाइए, जवाब जो मांगा है वो जवाब दीजिए। बच्चों को आप अनपढ़ जवाब नहीं है आपके पास, जिलेबी मत घुमाइए। देश के बच्चों को ना जिलेबी मत घुमाइए, जवाब है नहीं आपके पास। ये बात है, जलेबी आप बनाते हैं, जवाब आपके पास है नहीं, जिलेबी घुमा रही है। शर्म कीजिए। पर ये सर क्या आप करते हैं? ये राहुल गांधी निहायत ही बेशर्म आदमी है, उसको बचाने के लिए जिलेबी घुमाई है। मुंह नहीं है। और राजू बाबू, राहुल गांधी निहायत ही बेशर्म आदमी है, उसको बचाने के लिए जिलेबी घुमाई है। मुंह नहीं है।
मुंह नहीं है। जलेबी घुमाइए, जलेबी मणिपुर जाइए, बच्चों पे जाइए, अमेरिकन नागरिकता पे जाइए, सब पे जाइए, लेकिन जवाब मत अमेरिकी दीजिए। सिटीजन बना दिया, यहाँ बैठ के जलेबी ढूंढता है आदमी, यहाँ पर जाके जलेबी देश में कश्मीर देश चाहिए राहुल गांधी, आपके बच्चे यही मैसेज देने के लिए वहाँ पे जम्मू कश्मीर के चुनाव आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये देख प्रवक्ता है लीजिए, नेशनल पार्टी के, इनको जवाब नहीं है इनके पास। नेशनल पार्टी के, इनके खुद के बच्चे अमेरिकी नागरिक है। इनके पास जवाब नहीं है। आपके सवाल का या मेरे सवाल का? फिर से पूछती हूँ और एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगी, फिर जयशंकर जी और हर्षवर्धन जी को भी मैं चर्चा में लाऊंगी। क्या ये महज सहयोग है कि राहुल जी अमेरिका में है, कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति कैसी है हम सब जानते ही हैं, और अचानक से एक पत्रकार जो कि बांग्लादेश से है, एक ऐसी महिला जो कांग्रेस की सदस्य हैं जो कि कश्मीर में एक अलगाववादी भाषा में बोलती हैं, वो उनके साथ मुलाकात करते हैं, क्या ये महज एक सहयोग है? क्योंकि उस पर सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। तो यही तो मैं बोल रही हूँ पद्मजा जी, मैं तो यही बोल रही हूँ, क्या ये महज एक संयोग है कि सारे भक्त जो है वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर और जाकिर नाइक की बात करते हैं, मोदी जी जाते हैं वहां पर मेंशन नहीं करते हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर कहता है हमसे कोई बात ही नहीं हुई जाकिर नाइक की, लाइए ना उसको वापस, उसने इंडिया में विरोधी बातें करी, लाइए वापस, क्यों नहीं ला पाते? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रयोग है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। लश्कर तोयबा का आतंकवादी तारिक अहमद मीर को देंगे, सैफुल्लाह को देंगे टिकट, आसिया अंद्राबी को अपना बेटी बचाओ बेटी चेहरा बनाएंगे, जवाब नहीं मिलेगा, गोल गोल जलेबी मिलेगी जवाब की जगह। लग रहा है कि हर तरह का बातें हो जाएंगी। अब मैं इनके हर वक्तव्य में बोलूंगी, सोचा समझा प्रयोग है। अगर ऐसे ही बहस करनी हो तो अब ऐसे ही बहस होगी। अच्छा, आप ये प्रयोग कह रहे हैं, किस तरीके का प्रयोग है? क्योंकि मैं भारत की नागरिक हूँ, भारत की बात करती हूँ, मेरा कोई अमेरिकी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। हर्षवर्धन जी, अमेरिका का बचाव क्यों करूंगी? अमेरिका का बचाव वो लोग करें जिनके घर वाले अमेरिकन, मुझे क्या मतलब है? हर्षवर्धन जी, वाले अमेरिकन वो करें अमेरिका का बचाव जैसे ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या मैं नहीं करने वाली, मैं विश्व का भारतीय हूँ, डंके की चोट पर भारतीय हूँ, घर वाले भारतीय हैं। अजय आलोक, आप कह रहे हैं ये प्रयोग किस तरीके का प्रयोग है? हमारे विपक्ष के नेता अमेरिका में जाकर के कैमरे पर बैठ करके ऐसा प्रयोग क्यों करेंगे? जब आप प्रयोग कह रहे हैं, किस तरीके का प्रयोग? ये बिल्कुल, ये आपको दिवालियापन नहीं दिखाता है इनका? 2017, 2019, 2022, 2024 मैं लगातार 4 साल की क्रोनोलॉजी बताता हूँ, लेकिन सोचा समझा प्रयोग है। ये देश को कमजोर करना चाहते हैं, ये देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी में जिम्मेदारी का ज भी नहीं है, ये अयोग्य व्यक्ति है, संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ बैठ के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में लगातार शामिल रहे। ये भारत के लोकतंत्र की बुनियाद के लिए खतरा है, ये भारत की जड़ों में मट्ठे के समान है, इनको दूर रखना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा ये इनको दूर रखना बहुत जरूरी है। और देखिए, आपके एक भी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये मेरे बच्चों से लेके नवाज शरीफ से लेके दुनिया भर के हर जगह जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहा है उस पर नहीं बोलेंगे। मैं साफ कहता हूँ, ये बिल्कुल देशद्रोही वाला काम है, बोलेंगे यहाँ पर हमारे देशद्रोही वाला काम है। ये जो पृथक राज कश्मीर चाहता है उसके साथ बैठ के फोटो खिंचा रही है, देशद्रोही आप है, अलग करना चाहते हैं, देश छोड़ से वापस लाएंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में है, देश को छोड़ के जाने वाले लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में है ये शामिल, उन्हीं के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। हर्षवर्धन जी ने 3 बातें बाय डिजाइन, एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट देश को बांटने का, सुप्रिया श्री ने, ये सब बाय डिजाइन है। देखिए, मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जो एजेंडाधारी पत्रकार होते हैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। आपके लिए ये वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक होंगे, इनका कुछ तो आपके पास हो तो, लेकिन कोई बात नहीं। अरे तो करिए, भारत का नागरिक नहीं बोली थी, आपकी सारी बकवास मैंने सुनी। प्लीज, नहीं, बकवास तो आप ही कर रही है, प्लीज, बकवास आप ही कर रही है। मैंने शुरू में ये कह दिया था, जरा सी भी समझ नहीं। मुझे चरण चुंबकों की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं, तो मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आप पूरा चरण वंदन करिए, आप चरण वंदन में लिप्त रहिए। देखिए, आप दोनों सम्मानित हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप पत्रकार हैं, किसी के ऊपर ऐसे कमेंट्स प्लीज करने से बचिए, महारत है, किसी के ऊपर भी ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। बाय डिजाइन बोला जा रहा है, बाय डिजाइन बोला जा रहा है। और ये सिर्फ हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं कह रहे, सुप्रिया जी, एक सेकेंड, राहुल गांधी ने कल जो वॉशिंगटन डीसी में बोला, उसके बाद आकर के सीट्स फॉर जस्टिस ने अपना स्टेटमेंट दिया है।
जो कि हमारे देश में खालिस्तान पैदा करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बातों से ये सत्यापन हो जाता है कि भारत में सीट सुरक्षित नहीं है। चिंता खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।